अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको वीलॉग में खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त का हमारा मौजू है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कबल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपने मुलाहिजा किया यकीनी तौर पर मुस्तफ़ा कमाल साहब, डॉक्टर खालिद मकबूल सदीक़ी साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी गुफ्तगू और उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि कोई उन्हें श्योरिटी मिल गई है कराची के जो उनकी रिवायती नशिस्तें शायद उन्हें मिल जाए। लेकिन अब तक जब तक हम जिस वक्त तक हम ये वीलॉग रिकॉर्ड करा रहे हैं, कराची से कोई भी नतीजा हतमी तौर पर मुकम्मल नतीजा नहीं पहुंचा है। लेकिन बहरहाल मुस्तफ़ा कमाल साहब और डॉक्टर खालिद मकबूल सदीक़ी साहब ने बड़े इत्मीनान के साथ विक्ट्री स्पीच की है एक तरह की, कि उन्होंने कहा कि हम शुक्रिया अदा करते हैं परवरदिगार का जिन्होंने हमें कामयाबी अता की, और हम कल से एक नई सियासी जमात बनकर और एक नए विज़न के साथ काम करेंगे। तो बहरहाल ये जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था तो मुझे ये बड़ी अजीब सी भी लगी कि अभी तो कराची के तमाम ही नशिस्तों पर मुकम्मल नताइज तो अभी आए ही नहीं हैं, और जो इब्तदाई नताइज भी हैं कि वो इतने मिसाली, इतने जो है क्या कह सकते हैं कि फेवर में नहीं है MQM के। उसमें कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो इंडिपेंडेंट आगे हैं। तो कैसे उन्होंने जो है ये विक्ट्री स्पीच की है। बहरहाल ये हो सकता है कि क़ाबिल इस वक्त जो स्पीचेस होती हैं विक्ट्री की, वो या तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होता है या फिर किसी बात का डर होता है कि खुदा न खास्ता अगर उनकी वो जो तवक्को रख के बैठे हैं, जो नशिस्तें वापस लेंगे, अगर उसमें कोई कमी बेशी हो जाती है तो उनके पास ये चॉइस रहती है कि देखिए जनाब, हम तो उस वक्त तक तो जो है पुरुमीद थे, और ये आखिर में क्या हुआ, क्योंकि अभी बहुत से नताइज बहुत डिले है, बहुत उसमें नताइज पहुँचने में बहुत गैर मामूली ताख़ीर है, गैर मामूली। कराची से ऐसा अमूमन होता नहीं। चले इंटीरियर से और अंदरूनी पंजाब से तो बात समझ में आती है कि पाकिस्तान भर में नेटवर्क जाम हैं, रिपोर्टर्स से, RO से जो नताइज इलेक्शन कमीशन को मौसूल होते हैं उसमें ताख़ीर का उन्जर हो सकता है। लेकिन कराची जैसा बड़ा शहर, लाहौर जैसा बड़ा शहर, यहाँ से नताइज ताख़ीर से पहुँचना, हालांकि इंटीरियर सिंध के तमाम नताइज पहुँच गए हैं तकरीबन, लेकिन कराची के नताइज अब तक नहीं पहुँचे हैं। लेकिन दूसरी तरफ MQM ने क़बल इस वक्त जो है विक्ट्री स्पीच की है, तो ये बड़ी हैरान कुन है। दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो उन्हें कहा गया है कि आपकी रिवायती सारी नशिस्तें हम आपको वापस दे देंगे, या फिर ये खौफ उनके अंदर है कि कुछ होने जा रहा है, तो इसलिए एक स्पेस छोड़ा है कि कल हम एहतजाज करें, धरना दें, बाइकआउट का ऐलान करें। खैर बाइकआउट अब क्या ऐलान होगा, वोट तो कास्ट हो गया, नतीजा आना शुरू हो गया है। तो ये MQM का पुराना खासा है, वो इस किस्म के स्टंट खेलती है और ये पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं। लेकिन जो नताइज अभी भी कराची से जो आ रहे हैं, आपको मैंने अभी शायद पहले बता दिया था कि कराची की 3-4 नशिस्तों के नताइज जो अभी हमारे साथ आए हैं, उसको भी देखकर जो नतीजा है वो MQM के फेवर में नहीं, माँ सिवाय इसके कि रऊफ़ सदीक़ी साहब एक नशिस्त पर वाज़ेह बरतरी उनकी है। ये होता है सियासत में और ख़ासकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, क्योंकि कराची की सियासी जमात है, कराची और हैदराबाद मीरपुर ख़ास, लेकिन अब इतना ज़ोर इंटीरियर में नहीं रहा है। लेकिन कराची की बात करें तो सुबह जब इलेक्शंस का आगाज़ हुआ तो उस वक्त ये 18 सीटों पर थे और फिर 19 पे, और अब कहते हैं कि इसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है। तो ये याद रखिए कि मुस्तफ़ा कमाल साहब की पर्सनालिटी ऐसी है कि वो बहुत बड़ी बातें करते हैं। याद होगा जब उन्होंने एक अलग सियासी जमात बनाई थी PSP, और 2018 के इंतखाबात में वो PSP ही के प्लेटफॉर्म से इलेक्शंस लड़ रहे थे, और मैं भी कि उनके जहन में ये ख्याल हो कि उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं जनाब। कराची जैसे बड़े शहर को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन से उसका असर कम करने के लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है। यकीनी तौर पर ऐसे वक्त में जो उनके ख़िलाफ़ नहीं जा सकता था, मुस्तफ़ा कमाल साहब गए और चंद और को अपने साथ मिलाकर एक माहौल क्रिएट किया। तो वो समझ रहे थे कि शायद बदले में सियासी फ़ायदा भी उन्हें मिलेगा, लेकिन PSP काउंसलर की एक सीट भी नहीं निकाल सकी अगले बल्दियाती इंतखाबात में काउंसलर की भी एक सीट नहीं जीत सकी है। तो वो उस वक्त ख्वाब देख रहे थे कि पाकिस्तान भर से उन्हें कामयाबी हासिल होगी, वज़ीर आज़म की बातें कर रहे थे। तो ये मुस्तफ़ा कमाल साहब और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हमेशा से बड़ी बड़ी बातें करती है। लेकिन बहरहाल अभी नताइज आने का सिलसिला जारी है और 2 बजे का वक्त भी है मुकम्मल सरकारी नताइज का। लेकिन यहाँ एक क्लैरिटी मैं कर दूँ कि ROs ने ये कंफर्म किया है कि उनकी तरफ से ताख़िर नहीं है। इलेक्शन तो तकरीबन कंपाइल करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा चुके हैं। ये ROs का कहना है, DROs और ROs का।
کہ ہم اپنی طرف سے رزلٹ کمپائل کر کے بھجوا چکے ہیں. یہ تاخیر الیکشن کمیشن کی طرف سے ہے. تو واللہ عالم اس کے پیچھے کیا ریزنز ہو سکتے ہیں، یہ تو جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا تو اندازہ ہوگا، لیکن غیر معمولی تاخیر سے شکوک و شبہات تو ضرور جنم لیتے ہیں. اوکے جی، آخر میں ہماری ریکویسٹ ہے آپ سے، یہ ریکویسٹ دل کی عطا گہرائیوں سے ہے کہ ہم بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی ریسرچ کر کے آپ تک ویڈیوز پہنچاتے ہیں، تو اس کے بدلے میں ہم آپ سے جو ہے پذیرائی بھی چاہتے ہیں. آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، بہت شکریہ، لیکن ساتھ میں سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں. اس سے بڑھ کر کہ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں اور اس میں کچھ دم ہے تو اس کو ضرور شیئر کریں. یہ ہماری ریکویسٹ ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.